क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देकर आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, आपके जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, आपका जीवन अच्छा बने और ताकि कि आप जब यहाँ से चले जाओ तो लोग सब आपको याद रखें, आपकी विस्मृति ना हो कि एक अच्छा इंसान इस धरती पर आया था और वो समाज को, दुनिया को बहुत कुछ दे के गया। जैसा स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और बड़े बड़े महापुरुषों ने जो दिया है, आज वो अमर हो गए, वैसे आप अमर होके जाओ। तो हम ये सारा कार्य प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम एक बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। तो आज का एपिसोड है एक क्षण भी प्रमाद मत करो। बहुत ही सुंदर विषय है भाई और बहनों। प्रमाद का क्या अर्थ होता है? प्रमाद का अर्थ होता है विस्मृति, भूल जाना, टू फॉरगेट। कोई भी चीज की याद चली जाना, टेम्परेरी, वह हमारा जो है वो प्रमाद है। भूल हो जाना, आलस्य हो जाना। आलस्य के लिए कहा गया है कि आलस्यानाम मनुष्यो तो महान रिपु, मनुष्याणाम आलस्यो महान रिपु। मनुष्य का जो आलस्य है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि व्यक्ति विस्मृति कर देता है, भूल जाता है, तो उसकी प्रगति नहीं होती है। उसको हर क्षण जो है वह उसकी यादगार रहनी चाहिए। हमारे सामने दो तरह के जगत है, एक तो बाह्य जगत है और एक भीतरी जगत है। दोनों जगत मिल करके हमारे जीवन का संचालन करते हैं। जीवन क्या होता है कि जन्म लेने से मृत्यु तक के बीच का जो स्पान होता है वो लाइफ स्पान होता है, वो जीवन कहलाता है। हर प्राणी का वो जीवन कहलाता है, हर जीवित प्राणी का जो जीवन कहलाता है, तो वह हमारा जीवन है। वो जीवन सार्थक कैसे हो? वो एक क्षण भी प्रमाद नहीं करने से वो सार्थक होता है। हर क्षण हमें स्मृति बनी रहनी चाहिए, विस्मृति नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कि जो हमारा बाह्य जगत है, ये बाह्य जगत हम पीछे से लेकर के आए हैं। उसके अंदर हम जो है परतंत्र है और वह उदय और प्रारब्ध के अधीन है, वह कुदरत के अधीन है और वह कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत चलता है। हमारी ये सृष्टि माँ कहती है कि किसी भी जीवित प्राणी को मैं जब जन्म देती हूँ, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को जन्म देते ही वह मेरे ताबे आ गया, वह मेरी शरण में आ गया, वह मेरी नियंत्रण में आ गया और मेरे नियंत्रण में आने के बाद में वो मेरी रचना, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत ही उसको चलना पड़ेगा। वह क्या है कि मैं स्वयं करता हूँ। व्यक्ति कर्ता हो ही नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को कर्ता बनने की न तो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, न उसको अधिकार दिया है। फिर भी अगर वो अपने आप को कर्ता मानता है तो वो उसका ज्ञान है और उस ज्ञान को करने के लिए उसको जो बार बार जन्म लेना पड़ेगा और दुख की प्राप्ति करनी पड़ेगी और वह कर्ता मुझे मानेगा। व्यवस्थित शक्ति को, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को, कुदरत को, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति और जड़ चेतन, उसके बाद के अंदर मोशन, उसके बाद के अंदर रेस्ट और टाइम और स्पेस, इन तत्वों को कर्ता मानेगा, अपने को मात्र निमित्त मानेगा, अपने आप को सफरर मानेगा कि मैं तो सफरर हूं, क्योंकि मैं पीछे से लेके आया हूं। मैं तो न तो डिस्ट्रॉयर हूं और उसके बाद मैं न क्रिएटर हूं, यानी मैं करता भी नहीं हूं और मैं जो है वो स्वयं विनाश भी नहीं हो सकता। मैं तो सफरर हूं, भोगने वाला हूं, यानी मैं तो निमित्त हूं जो इस प्रकृति के अधीन हूं। और जब ये मानेगा तब जाकर के उसका कल्याण होगा, उसका जीवन अच्छा बनेगा। और यही आज का विषय है, एक क्षण भी प्रमाद मत करो। कहने का मतलब अकर्ता भाव रखो।
नो नॉट डूअर और नो ऑनर। किसी भी चीज के आप ऑनर मत बनो। आप बताइए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर ऑनर हो तो जब आप इस संसार से चल बसते हो तो आप सब चीजों को साथ में क्यों नहीं ले जाते हो? जिस शरीर के अंदर आपने 60, 70, 80 वर्ष तक निवास किया उसको भी नहीं ले जाते हो? वो भी जड़ के रूप में जला दिया जाता है। आप तो सिर्फ आपका प्रभु और आपका जो गति देने वाला, मोशन देने वाला जो है वो तेजस शरीर और जो आपको घुमा रहा है, जो कॉजल बॉडी है, जो कि हमारा अचेतन मन है, उसको लेकर के, ये 3 चीजें लेकर के, 3 चीजों सहित आप जाते हो और बाकी सब यहीं पड़ा रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। डूअर आप हो ही नहीं सकते हो। तो आपको ये स्मृति बनी रहनी चाहिए। तो ये हमारा बाहर का जगत है। अब भीतर का जगत है वह स्वतंत्र जगत है, वह प्रभु का जगत है। उस पर कुदरत, कुदरत की रचना और कुदरत का कानून नहीं चलता है। उस पर जो है जितने भी ये निमित्त है उस पर उसका कोई असर नहीं होता है। वो तो स्वयं स्वतंत्र है और उसको वो उसकी स्मृति रखना, क्योंकि वह स्वतंत्र है, उसकी स्मृति रखना, उसको एक क्षण भी ना भूलना है। वह आज का विषय है। एक क्षण भी प्रमाद मत करो का अर्थ क्या है कि आप जो कर रहे हो मन वचन काया और उसके जुड़ी हुई हर अवस्था है वो परिणाम है। वो पिछले जन्म के अंदर आप जैसा पेपर दे के आए हो उसका ही रिजल्ट है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब कभी हम परीक्षा के अंदर बैठते हैं तो हमारे सामने 3 घंटे का एक क्वेश्चन पेपर आता है और अगर वो सरल विषय होता है, हमने 2 घंटे में कर लिया, 1 घंटा शेष है, तो हम उस 1 घंटे के अंदर उसका करेक्शन दे सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। कोई गलत है इसको काट के वापस से ही ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये पूरे 3 घंटे हमने यूटिलाइज किया। ये 3 घंटे एक रूपक है। अपना पूरा जीवन जो है वह उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में रखते हो यानी। और उसके बाद के अंदर जब आपने वो क्वेश्चन पेपर जो है इन्विजिलेटर को दे दिया, एग्जामिनर को दे दिया, उसके बाद आप स्वतंत्र हो गए। अब आपको जितनी वो मार्किंग करेगा 100 में से 90, 80, 70, 50 जैसा भी आपने पेपर किया है वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर उसका रिजल्ट मिलेगा। जो हम भोग रहे हैं वो पिछले जन्म के अंदर हम जो पेपर दे के आए थे उसका रिजल्ट भोग रहे, वो परिणाम है, वो रिजल्ट है। तो अब उसको रिजल्ट को बदलने की आपकी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि आपने जो कुछ बदलना था उस क्वेश्चन पेपर में करेक्शन, उस जीवन में जो करेक्शन करना था वो कर दिया। अब तो परिणाम आपको एज इट इज भुगतना पड़ेगा, उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं बदलने की। और आपको तो ये जीवन के अंदर एक अतिरिक्त सांस लेने की भी कोई गुंजाइश, कोई ताकत नहीं आपके अंदर। जितनी सांसें लेके आए हो यानी जितना हमारा आयुष्य है उस आयुष्य को एक क्षण भी ना हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। भगवान महावीर का जो अंतिम समय था निर्वाण जाने का पावापुरी के अंदर, तो वहां पर लिच्छवी गण के बड़े बड़े जो राजाओं ने कहा, देवता भी हाजिर हुए, सबने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आपकी कुंडली पर भस्म नक्षत्र जो आपके जन्म के समय था वो पुनः जो आप पे अब लग रहा है, अगर आप उसको थोड़ा सा टाल दें, कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए टाल दें, तो आप आने वाले हजारों वर्ष तक हमें देश ना देंगे। आपका ऐसा समोषण होगा और हम लोग जो है अपने कर्मों को काटेंगे, हम पुण्य पाप को आपसे समझेंगे और हमारे जीवन को धन्य करेंगे। तो भगवान महावीर ने जन्म दिए, भगवान महावीर ने उत्तर दिया, न भूतो न भविष्यति, मैं तीर्थंकर हूँ, मैं मुक्ति जाने वाला हूँ, लेकिन जो मेरा एकदम से जो है वो बंद हो चुका है आयुष्य का 72.5 वर्ष का, एक क्षण भी न मैं घटा सकता हूँ न बढ़ा सकता हूँ, मेरी कोई ताकत नहीं। तो भाइयों, जब भगवान की ताकत नहीं है, जो कि ईश्वर बन चुके थे, केवल ज्ञान हो चुका था, तीर्थंकर थे, मालिक थे इस ब्रह्मांड के, वो भी नहीं बदल सके, तो हम कौन सी बात की मूली है कि हम जो है अपने आयुष्य को बदल सकेंगे। यानी हर सांस हमारी फिक्स है। जब हमारी इतनी स्वतंत्रता है, तो इतनी स्वतंत्रता होने के बाद में हम स्वतंत्र किस में हैं? हम स्वतंत्र उसमें हैं, एक क्षण भी प्रमाद मत करो, उसमें हमारी स्वतंत्रता है। यानी आत्मा की विस्मृति मत करो,
24 आवर्स जो कुछ भी आप लेके आए हो, जो आपका उदय भाव चल रहा है, जो आपका प्रारब्ध चल रहा है, चाहे आप संत बन गए, चाहे आप विद्वान बन गए, चाहे आप बड़े नेता बन गए, गृहिणी बन गए, कुछ भी जो आपका उदय भाव है, जो कुछ भी है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र जो है, ये कुदरती रचना है, ये कुदरत के अधीन है और ये परिणाम है, ये पुरुषार्थ नहीं है। इसको बदलने का प्रयास नहीं करना, इसमें तो फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना। जो कुछ भी चल रहा है उसको अपने कर्मों का उदय समझते हुए, उसे कर्मों का प्रारब्ध समझते हुए उसको स्वीकार करो कि ये हो रहा है, ये व्यवस्थित हो रहा है और भुगते उसकी भूल मैं जो भुगत रहा हूँ, ये भूल मेरी है, क्योंकि ये मेरा ही पिछले जन्म का किया हुआ आज उदय में आया हुआ है। किसी की इसमें गलती नहीं है। जो मुझे सुख और दुख देने वाला आया है सामने, वह तो मात्र निमित्त है, वह तो कुदरत ने उसको भेजा है, क्योंकि ये कुदरत की ड्यूटी है कि निमित्त को खड़ा करना, संयोगों को जुटाना ड्यूटी कुदरत की है, मेरी ड्यूटी नहीं है। मेरी ड्यूटी तो मैं क्वेश्चन पेपर हल करके आया हूँ और जैसा उपादान लेकर के आया हूँ वैसा परिणाम मेरे को मिलेगा, वो तो जो है। और वो परिणाम को भुगताने के लिए निमित्तों को खड़ा करना कुदरत का काम है। तो अब देखिए कि एक क्षण भी प्रमाद मत करो। मूल बात जो विषय ये है, एक क्षण भी विस्मृति मत करो। ये भुगतने वाला अलग है, ये भुगतने वाला तो सोहन राज का मन वचन काया रूपी जो है, ये पुतला भुगत रहा है, वो तो लेकर के आया है। और ये अच्छा भुगत रहा है या बुरा भुगत रहा है, पुण्य करके आया है तो अच्छा भुगतेगा और पाप करके आया है तो बुरा भुगतेगा। मेरा उससे क्या लेना देना है? मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो अशरीरी हूँ, मैं तो इसको जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। और वो जानने वाला देखने वाला कैसे होता है? जब एक क्षण भी प्रमाद नहीं करता है और उसको ज्ञान मिल जाता है। तो मुख्य रूप है कि हमारे जीवन को ज्ञान मिलना, हमें ज्ञानी मिलना, ज्ञान की प्राप्ति होना, हमें सनातन सत्य, कुदरत का कानून, कुदरती रचना और कुदरत का कानून और उससे जुड़े हुए जितने भी विकल्प है कि ये सब सार्वभौम है, ये सनातन सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और उस सनातन सत्य को प्राप्त करके जो है हमें शाश्वत सुख को प्राप्त करना, वो कब होगा कि एक क्षण भी हमको विस्मृति न करने, क्योंकि शाश्वत सुख आत्मा में है, शाश्वत सुख बाहर नहीं है। बाहर जो हमारा उदय चल रहा है, बाहरी जगत का जो हम सुख मिल रहा है, वो तो टेम्परेरी है। एक सुख आता है उसके बाद दुख आ जाता। कैसे? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे कुछ पुण्योदय के कारण हमें 1 लाख रुपया का लाभ हो गया, तो थोड़े समय के बाद में जब पापोदय होता है तो 2 लाख रुपए का हमको नुकसान हो जाता है। तो नुकसान होते ही हम छटपटाने लगते हैं, हम जो है वो विस्मृति की अवस्था में चले जाते हैं और हम ध्यान करने लग जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत बड़ा दुख का धक्का लगता है तो व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है। ये कोमा में जाना, डिप्रेशन में जाना, ध्यान में जाना, ये क्या है? ये सारी विस्मृति है। और आज का विषय जो है इसके विपरीत है। उस विस्मृति को हटाओ कि ये तुम्हारा किया हुआ है, ये तो आना ही था। इस बात प्रीडेस्टिन्ड, इट वाज सपोज to come to you and it was supposed to bear the consequences because you have shown the seed in the last life, so you are supposed to bear the consequences or bear the fruits of the seed which you have shown, because it is the law of the nature. यही कुदरत का कानून है और यही कुदरत का नियम है, कुदरती रचना है, उसके अंदर कोई नहीं बच सकता। इट्स ए प्योर मैथमेटिक्स। यू आर सपोज टू दी कॉन्सिक्वेंसेस। उस कॉन्सिक्वेंसेस में आप संभाव रखो या विस्मृति रखो। जितनी आत्मा की विस्मृति करते रहोगे त्यों नए आपके राग द्वेष पैदा होंगे, नए कॉजेज बढ़ेंगे। कॉजेज बढ़ने से कॉजल बॉडी है, घटने की बजाय उसकी डेंसिटी, उस वॉल्यूम बढ़ेगा, आपके नए जन्म होंगे। और आप स्मृति में रहोगे तो आपकी कॉजल बॉडी जो है ये सब भुगतने के साथ साथ में, ये व्यवहार जगत को करने के साथ साथ भी नया कॉज नहीं पड़ेगा, नया कर्मों का बंधन नहीं होगा। तो आपकी कॉजल बॉडी पूर्व की है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होकर के रिड्यूस होती रहेगी, नया इनपुट नहीं होगा। और जो
भीतर पड़ा है वो आउटपुट रूप में वो डिस्चार्ज होता रहेगा। एक जन्म में, 2 जन्म में नए कॉजेज, नया इनपुट न होने के कारण फिर आपका ये एक दिन जीरो हो जाएगा। हमारे कॉजल बॉडी ये बर्फ की सीला की तरह है, ये डिस्चार्ज होते रहेंगे, हर जन्म के अंदर डिस्चार्ज होता रहेगा और नया चार्ज नहीं होगा। तो क्या होगा कि एक समय आएगा कि ये जीरो होकर के और जीरो होकर के हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। ये कब होगा कि हम एक क्षण भी जो है विस्मृति नहीं करेंगे। विस्मृति का न होना, प्रमाद का न होना और हमारे में जो अप्रमाद की स्थिति रहना, यही हमारा पुरुषार्थ है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। जब आपको ज्ञान हो गया तब आपकी जो है वो भाव शक्ति प्रज्ञा आपके बाहर आ जाएगी और प्रज्ञा जो है प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ करके काम करती है। प्रतिष्ठित आत्मा के 2 भाग है, एक प्रज्ञा का भाग है और एक अज्ञा का भाग है। प्रज्ञा का भाग है आपको हर क्षण स्मृति दिलाती रहेगी, एक क्षण भी प्रमाद मत करो, एक क्षण भी प्रमाद मत करो, एक क्षण भी प्रमाद मत करो और तुम तो ज्ञानी हो, ये अलग है, तुम अलग है, ये नाशवान है और तुम तो अविनाशी हो, अविनाशी तत्व के अंदर हो और प्रमाद मत करो, विस्मृति मत करो। ये करते रहोगे, भूल नहीं पड़ेगी। हर जीवित प्राणी के अंदर शुद्ध आत्मा भगवान के आप दर्शन करोगे, 5 आज्ञा का पालन करोगे, हर वक्त संवर की स्थिति में रहोगे, हर वक्त जो है संभाव की स्थिति में रहोगे, हर वक्त स्वभाव की स्मृति में रहोगे, तो आपका प्रमाद नहीं होगा। और ये करते करते ये सारा कार्य प्रज्ञा कराती है। और अज्ञा जो है, अगर हम अज्ञा के समर्थन में आ गए, अगर अज्ञा के जो है, अज्ञा एक माया है, उस माया से हम लुप्त हो गए, ये प्रकृति है, उस प्रकृति के साथ जुड़ गए और ये पुरुष है। जो हमारी प्रज्ञा है वह पुरुष है, हमारा ज्ञान है वह पुरुष है, हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव पुरुष है और वो शुद्ध है और ये अशुद्ध है। इसके साथ जुड़ गए और जो ही जुड़ गए हमारे नए कॉजेज पढ़ते जाएंगे, नए कॉजल बॉडी और नया जन्म, और ये चक्कर 84 लाख का चलता ही रहेगा। इसको मिटाना है, एक क्षण भी प्रमाद मत करो। भाई और बहनों, ये सारा जो आज का एपिसोड है, नाउ आई ओपन टू द ऑडियंस, आप लोगों के सामने इसको खुला करता हूँ, आपकी जिज्ञासा लेना चाहता हूँ और हम ये जानना चाहते हैं आप और हम सभी मिलकर के, जो आज का एक विषय है, एक क्षण भी प्रमाद मत करो, तो क्या यह विषय हम लोगों के लिए, मानव मात्र के लिए उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी है? और अगर इस विषय को जो है 7 अरब की जनसंख्या अगर पालन करती है तो क्या वसुधैव कुटुंबकम की पुनर्स्थापना हो सकती है? तो मैं बड़ी डंके की चोट, बड़े आत्मविश्वास के साथ में कह सकता हूं कि एक क्षण भी प्रमाद न करने वाला व्यक्ति सच्चा इंसान रहेगा और वो निश्चित रूप से अपनी अंतिम मंजिल है, वो जो कि हमारी भारतीय संस्कृति ने जो हमारी लाइफ स्टाइल बनाई है कि वो हमारा काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, काम और अर्थ हमारे बाह्य जगत से जुड़े हुए हैं, धर्म और मोक्ष जो है भीतरी जगत से जुड़े हुए हैं। ये दोनों जगत, ये व्यवहार का जगत है और ये निश्चय का जगत है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। शुद्धिकरण होता है वो व्यवहार में होता है, क्योंकि ये हमारा कर्ज है। पिछले जन्म में हम कर्ज लेके आए हैं, उसका हमें भुगतान करना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, बैंक के अंदर आप जब अकाउंट खोलते हैं और लोन लेते हैं, मान लीजिए हमने 10,000 का लोन लिया तो वो हमारे डेबिट हो गया और उसके बाद में हजार रुपए करके हमने जो जो किस्त चुकाई वो क्रेडिट होता जाएगा और जब ब्याज सहित जो है वो सारा डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया और हमारा बैलेंस 0 हो गया। इसका मतलब हमें एनओसी मिल गई, अब हमारा बैंक के अंदर कोई लेना देना बाकी नहीं है। तो उसी तरीके से हमारा जीवन का जो व्यवहार जगत है, जो भुगतने का जगत है, हम 84 लाख जीवाई योनि से जिन किसी से हमने जो है अच्छा किया, बुरा किया, उनको दुख दिया है, प्रत्यक्ष हम एनओसी लेकर के, प्रतिक्रमण करके, प्रायश्चित करके, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये हमारे साधन है। ये करके उनसे जब एनओसी ले लेंगे और सब की एनओसी हमको मिल जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा राग द्वेष 0 हो गया,
हमारा कॉजल बॉडी जीरो हो गया, तो जीरो होने के बाद में हम तो सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के मोक्ष चले जाएंगे। और ये कॉजल बॉडी जो है, जो पंचभूतात्मक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश जो है, उसके अंदर विलीन हो जाएगी, पुद्गल पुद्गल में चला जाएगा और चेतन चेतन के अंदर चला जाएगा। ये भी शाश्वत है और ये भी शाश्वत है। दोनों स्वतंत्र हो गए, दोनों मुक्त हो गए और ये पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश में विलीन हो जाएगा। चतुस्पर्शी जो कर्म पुद्गल है, जो सारा यहाँ से डिटैच होकर के, निर्जरा होकर के, और वह इस प्रकृति में पुनः चली गई है और ये प्रकृति का चक्र चलता रहेगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। और हम तो अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में परमानेंटली सुख में, शाश्वत सुख के अंदर चले गए, क्योंकि हमने सनातन सत्य का सहारा लिया। हमने कुदरत की रचना और कुदरत के कानून, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो कि जगत को चलाने वाली है, उसका सहारा लिया और वही सम्यक ज्ञान है, उसका सहारा लेकर के हम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। क्यों मुक्त हुए? कि हमने एक क्षण भी जो है वो हमारा मूल स्वरूप जो आत्मा है उसकी विस्मृति न की। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार में रह करके उसकी विस्मृति कर देता है, प्रमाद करता है, तो फिर वही घोड़ा और वही मैदान, नए कॉलेज पढ़ते रहते हैं और जन्म जन्मांतरण के अंदर हम घूमते रहते हैं। तो भाई और बहनों, निष्कर्ष की भाषा में हम कह सकते हैं कि आप सनातन सुख को प्राप्त करो, आप शाश्वत सुख को प्राप्त करो। ये जो सुख और दुख के पलड़े में झूल रहे हैं, इसको समाप्त करो। कभी सुख आया, फिर थोड़ी देर बाद में दुख आया, क्योंकि हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा रहता है। शाश्वतता को प्राप्त करो, परमानेंसी को प्राप्त करो। वो परमानेंसी जो है हमारी मुक्ति के अंदर है, हमारे मोक्ष में, सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था के अंदर जाने से होती है। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर विषय है। इस सुंदर को आज की प्रासंगिकता से जुड़े तो आज हमारी सोसाइटी का जो सिनेरियो हो रहा है, कितने अपराध बढ़ रहे हैं, कितने हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है, सामाजिक हिंसा हो रही है, राष्ट्रीय हिंसा से हो रही है, वैश्विक हिंसा हो रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, असंवेदनशीलता बन रहा है, मानव से दूर जा रहा है और कोई किसी को सहन नहीं करना चाहता, कोई त्याग नहीं करना चाहता। वैचारिक प्रदूषण इतना बढ़ गया हमारी प्रकृति के अंदर। प्रकृति माँ करा रही है कि इतना दूषितीकरण हो रहा है। सबसे ज्यादा मानव ने दूषित विचार छोड़ करके मेरे को गंदा किया। मैं दूसरी चीजें तो जो जितना भी मुझे जो गंदा किया गया है वो तो सहन कर सकती हूँ, लेकिन मेरा जो वैचारिक प्रदूषण जो मेरे भीतर, मेरे जो इस पूरे कॉस्मोस के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर फैल रहा है, उसको मैं कैसे सहन करूं? मैं भी जो है उसको सहन करते करते इतने नेगेटिव बन गई हूं और इतनी क्रूर बन गई हूं कि मुझे जो है उस क्रूरता के कारण जो है मुझे भी भान नहीं रहता है और मुझे मजबूर होकर के, अनबैलेंस होकर के, ये आपको जो है प्लेग है, महामारी है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है और जो है भूकंप है और सुनामी है, ये आपको देने पड़ते हैं। मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन आपके ये दूषित जो है कर्मों का परिणाम है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से देख रहे हो और आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा है। इसी रूप में देखते रहिए, क्योंकि आपका जीवन का कल्याण करने वाला है, आपको अच्छा इंसान बनाने वाला है। ये कार्यक्रम आपको मुक्ति में भेजने वाला है, क्योंकि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है कि इंसान को सुधारना है, इंसान को सही अर्थों में अच्छा इंसान बनाना है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि,